जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जय गुरु जी। आप सब ज्वाइन करिए, तब तक मैं मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ। हम लोग सब थोड़ा मंत्र जाप करेंगे और फिर मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग अपन करेंगे। गुरु जी को मतलब मैं कैसे कनेक्टेड हुई गुरु जी से और क्या क्या मिरेकल्स हुए लाइफ में, क्या क्या सत्संग हुए मेरी गुरु जी के साथ। और गुरु जी ने लाइफ इतनी प्यारी बना दी, इतनी ब्यूटीफुल बना दी है, तो वो सब मैं शेयर करूँगी। तब तक हम लोग मंत्र जाप स्टार्ट करती है, संगत जुड़े तब तक।
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी, प्यारी प्यारी संगत को सबको जय गुरुजी। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सिर्फ एक बार कमेंट में यस कर देना, क्या मैं आप सबको ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज़ क्लियर है? सिर्फ संगत जी एक बार यस कर दीजिए कमेंट्स में। जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी, प्यारी प्यारी संगत जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे मंथली सेवा बख्शी है और उन्होंने मुझे ये सेवा दी है हर महीने शुक्राना सत्संग करने की। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच प्यारी प्यारी संगत जी। आपके कमेंट्स मुझे पढ़ लिए मैंने कि आपने यस कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। मैं आगे अपना शुक्राना सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। और मैं एक्चुअली ना गुरुजी से कनेक्टेड हुई थी, मतलब मैं तो कोई नहीं हूँ जो गुरुजी से कनेक्टेड हुई थी। गुरुजी ने मतलब कनेक्शन, गुरुजी बोलते हैं ना संगत अपनी चुनते हैं, वो खुद चुनते हैं। वो उनको लगता है कि ये संगत मतलब है जो मेरा नाम करेगी, गुणगान करेगी, मेरी पूजा करेगी, मेरी सेवा करेगी और जो सेवा अच्छे से करेगी, वो संगत को गुरुजी खुद चुनते हैं। तो गुरुजी मतलब मैं कनेक्टेड हुई थी गुरुजी से 2017 से और इतने सारे मिरेकल्स हुए उस वक्त से मेरी लाइफ में। और जो 2017 में जो मैं कनेक्टेड हुई थी ना, तो वो मतलब इतना कनेक्शन नहीं था मेरा गुरुजी के साथ, वो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। बट जो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है गुरुजी के साथ वो मेरा 2020 से लॉकडाउन में हुआ है। जब मुझे लग रहा था, जब यहाँ पे कोविड केसेस इतने राइज अप हो गए थे, जब हमारे पास मतलब जॉब थी हमारे पास बट कंटिन्यू नहीं थी, शॉप्स बंद थे, हमारी सैलरीज बंद थी, तब वो एक बोलते हैं ना गुरुजी ने हमारी परीक्षा लेनी स्टार्ट करी थी कि मैं देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो। और उस वक्त गुरुजी ने हमें इतना निचोड़ा था ना, गुरुजी बोलते थे कि मैं संगत नु नींबू विच निचोड़ता हूँ, मतलब मैं उनकी परीक्षा देखता हूँ। तो उन्होंने इतना नींबू की तरह मुझे निचोड़ा था उस वक्त।
और मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। और उस वक्त मैंने गुरुजी को बोला कि आप ही मेरे सहारा हो, आपको मेरे साथ रहना है। मेरे पास कोई नहीं है मेरे हस्बैंड के सिवाय, बट मेरे अंकल जी के सिवाय, बट आप ही हो जो मेरी लाइफ है, मेरी प्रायोरिटी है। और उस वक्त गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, हमेशा मेरे पास रहते। तो 2017 से मैं कनेक्टेड हुई थी गुरुजी से। जो फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर गई थी, मैंने वहाँ पे लंगर सेवा प्रसाद, मतलब जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, एंड मुझे ये वाला गुरुजी का फर्स्ट स्वरूप जो था, जो मेरा उस वक्त मुझे मिला था बड़े मंदिर से, मुझे गुरुजी के चरण मिले थे। और उसके बाद मेरा कभी मौका नहीं बना कि मैं गुरुजी को मतलब मैं जाऊँ वहाँ पे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती थी, मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मुझे ना दिल्ली का ही लड़का ढूंढना, अगर मेरी शादी करोगे ना आप तो दिल्ली का ही लड़का ढूंढना, ताकि मैं आपके पास आ सकूँ और बड़े मंदिर में मैं दर्शन कर सकूँ। बट गुरुजी तो अपरंपार है, उनको तो प्लानिंग पूरी पता होती है। तो यहाँ पे ना तब जमैका में जब मैंने फाइंड आउट कर सकते हो आप लोग, मतलब गुरुजी का आश्रम जो वेबसाइट है उसमें भी पता चलता है कि संगत नियर यू करके, तो उसमें सब जगह का संगत का इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि जैसे यूएस में कौन सी संगत है, जमैका में। तो जमैका में मैंने किया तो उसमें लिखा है नो संगत। तो मैं तो बड़ी निराश हो गई, मैंने बोला गुरुजी आपकी संगत ही नहीं है वहाँ पे, मतलब। तब फिर मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू ये आंसर दिया था कि इसलिए तो मैं तेनू वहां भेज रहा हूँ कि तू वहां जा, सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, सेवा कर, मेरा गुणगान कर, तो संगत जोड़ तू वहां जाके। और गुरुजी ने यहाँ पे 3 संगत ऑलरेडी जोड़ दी है, जो दिल्ली से है, एक दिल्ली से है और एक आगरा से है, आई थिंक सो। तो इतने मतलब हमारे गुरुजी की प्लानिंग्स ऐसी होती है ना कि, और गुरुजी को जमैका घूमना था, मैं तो ये बोलती हूँ गुरुजी को जमैका घूमना था, इसलिए मुझे गुरुजी ने जमैका भेजा है कि चलो मैं भी तेरे साथ थोड़ा जमैका घूम लूंगा। तो उस चीज के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी को कि आपने मुझे, भले मुझे दूर रखा मेरी फैमिली से, बट कोई बात नहीं, आपने मुझे यहाँ तक रखा और मैं आपके अंडर सेफ हूँ। मैं मतलब मैं आपसे अलग तो नहीं हूँ, मैं आपके अंडर ही हूँ, आप मेरे प्रोटेक्टर हो, आप मुझे पूरा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है आपने। और ये मतलब तब से मैं 2017 से गुरुजी से कनेक्टेड हुई थी। और डायरेक्ट कनेक्शन संगत जी मैं आपको ये कहूँगी, आप जितना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से जोड़ सकते हो तो प्लीज़ आप जोड़िए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा है ना कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप गुरुजी से बात करो, गुरुजी को बोलो, आप किसी और को मत बोलो, आप गुरुजी से बात करो। गुरुजी ही आपके मतलब बोलते हैं ना, आपके गुरु है, टीचर है, आपकी मम्मी है, पापा है, भाई है, सब कुछ, पूरी फैमिली समझो। जैसे हम लोग के घर में एक फैमिली मेंबर होता है, बड़ा होता है या छोटा जो भी है, आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, राइट? आप उन्हें भी वैसे ही रिस्पेक्ट करो, आप हर चीज उन्हें सब कुछ उनको बोलो, सब कुछ, मतलब आपकी ए टू जेड जो बात होती है ना, अगर आपने पूरे दिन में जो आपने जो जो कुछ किया ना, आप शाम को आओ, उनके साथ बैठो, उनसे बातें करो। गुरुजी बोलते कि आप मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, हम गुरुजी को खुश रखेंगे ना तो गुरुजी हमें भी खुश रखेंगे, मैं ये सोचती हूँ। अगर हम उन्हें टाइम नहीं देंगे ना तो मेरे को तो पता नहीं अकेलापन लगता है। मैं सुबह जैसे निकलती हूँ तो मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ शॉप पे चलो गुरुजी, शॉप पे चलो, आज तो हमको बहुत अच्छे से सेल करनी है, आज प्लीज शॉप पे चलो। मैं उनको बोलती हूँ चलो गुरुजी। कहीं पे भी मैं जाती हूँ, इवन मैं मार्केट भी जाती हूँ ना तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मेरे साथ मार्केट चलो प्लीज, मेरे को अकेला मत रखना वहां पे। मैं हमेशा उनको, तो मैं यही बोलती हूँ आप जहाँ पे भी जाओ प्लीज उन्हें लेके जाओ, आप उनसे बातें करो, उनसे प्यार करो। अब मैं सत्संग सुनाती हूँ, ये वेडनेसडे रात का सत्संग है। मेरे को ना एक्चुअली में अंदर सोने, हम लोग, मैं और अंकल जी सोने मतलब लेटे ही थे और हम लोग बातें कर रहे थे। और ये चंदन टीका का ही सत्संग है। मैं हमेशा चंदन टीका को आपको बताती हूँ कि गुरुजी का चंदन टीका मिरेक्युलस है। मतलब आपकी जो जो प्रॉब्लम है, आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वो चंदन टीका से ही आपकी, मैं तो सोचती हूँ गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन टीका, ये सब गुरुजी के रामबाण है। तो उस दिन वेडनेसडे रात को मैं लेटी हुई थी और मैं और अंकल जी बातें कर रहे थे, हम लोग ऐसे ही नॉर्मल टॉक्स कर रहे थे। और उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरे पास ना मैंने ऐसे हाथ पीछे किया तो पता नहीं मुझे मधुमक्खी ने डंक मार दिया, मुझे ये वाली फिंगर पे, यहाँ पे। तो अभी आप देखो इसमें थोड़ी सी हल्की सी स्वेलिंग है, ज्यादा नहीं है।
तो मुझे ना डंक मार दिया था। तो वो डंक जो था ना, स्टिग्मा, वो जो उनका स्टिंग होता है, वो देखो यहाँ पे आपको शायद दिखेगा, ये रहा, वो शायद आपको ऐसे करके दिखेगा, वो ये रहा। तो वो ना अंदर लग गया था मेरा। तो मैंने उनको, अंकल जी को बोला मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे कुछ काटा है, मुझे कुछ काटा है, मुझे कुछ काटा है करके। तो हमने फिर बाद में मतलब सुई से निकालने की ट्राई की, बट नहीं निकला। फिर हमने प्लकर से निकाला। जब प्लकर से निकाला तो मुझे थोड़ा आराम लगा और हम लोग सो गए। और उसमें ना हमको हनी भी अंदर दिखी, तो हमने उसको स्प्रे करके हमने तुरंत मार दिया। बट बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट डे सुबह मैं उठी तो मुझे कुछ भी नहीं था, खाली थोड़ा वो खुजली जैसा हो रहा था, इचिंग टाइप मुझे हो रही थी। तो मैंने उसको नॉर्मली लिया। फिर जो थर्ड डे था, तो परसों की बात है, उस दिन तो मुझे बहुत स्वेलिंग भी आ गई थी और मेरे को ना बहुत पेन कर रहा था। मैं मतलब कुछ कर नहीं। तो मैं जैसे ही शाम को आई शॉप से, मैंने सबसे पहले गुरुजी को चंदन टीका किया और मैंने चंदन टीका पूरे फिंगर पे लगा के मैं रात को सो गई। अब मैं कल सुबह जब उठी ना संगत जी, मेरा वो जो पेन था, वो जो इचिंग थी, अभी मुझे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब वो आप इतना समझो, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी पता नहीं क्या, मतलब कौन से आप कर्म काट रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हनीवी ने बाइट किया मुझे, कोई बात नहीं, बट उसमें भी कुछ होगा। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़ी चीज मेरे साथ होने वाली होगी, वो मेरी छोटी में टल गई। और मैंने उसके बाद यूट्यूब पे मैंने ऐसे सर्च किए कि घरेलू नुस्खे करके भी देखती हूँ कुछ। और उसमें तो मैंने जब देखा तो उसमें किसी किसी के तो मतलब वो बहुत अजीब पिक्चर्स मुझे दिखी कि किसी का मुंह इतना सूज जाता है, मतलब वो जहर अंदर फैलता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मैंने गुरुजी को तभी शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे दिमाग में तुरंत डाला कि चंदन टीका लगा, और मैंने चंदन टीका लगाया और आपने उस चीज से मुझे मतलब बचाया। इससे कुछ बड़ा भी हो सकता था, बट आप मेरे साथ थे, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ। ये मेरा मतलब 2-3 महीने पहले का सत्संग है। इसमें ना हम लोग ने, ये पहले शायद मैंने सुना चुकी हूँ, इफ बट मैं वापस सुनाना चाहती हूँ, शायद गुरुजी की मर्जी होगी। हम लोग ना सुबह सुबह अंकल जी को कहीं जाना था कुछ काम से, और उनकी ना चाबी गुम गई थी, मतलब चाबी नहीं मिल रही थी कार की, और वो हमारी कंपनी की कार थी। तो जब हमें चाबी नहीं मिल रही थी ना, तो मतलब वो बड़े परेशान थे। तो हमने पूरा घर ढूंढ लिया, ऊपर नीचे सब जगह, उनको अर्जेंटली कहीं जाना था। फिर 8:45 हो गए और 9 o'clock हमको शॉप पहुंचना होता है। तो मैंने इनको बोला यार 8:45 यही हो गए, आप भैया को फोन करो, बॉस को फोन करो और उनको बोलो चाबी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। जब उन्होंने भैया को फोन किया तो भैया ने बोला ठीक है डोंट वरी, मैं कोई कलीग को भेजता हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। तो हमने बोला नो प्रॉब्लम। तो वहां पे ना जो कलीग लेने आए हमको, तो पूरा टाइम मैं गुरुजी से वहां पे भी शॉप पे, गुरुजी प्लीज चाबी ढूंढवा दो, प्लीज चाबी ढूंढवा दो, कौन सी परीक्षा आप आज ले रहे हो कि आपने चाबी घुमा दी है, चाबी ही नहीं मिल रही है। तो उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग मतलब आ गए मतलब शाम को, और मेरे बॉस ने मुझे स्ट्रिक्टली मेरे को और नितेश को बोला था कि तुम पूरा घर ऊपर नीचे करो आज, बट तुम्हें चाबी ढूंढनी है। अगर दूसरी चाबी बनी तो तुम्हें 30,000 पे करना पड़ेगा, 30,000 न्यू चाबी बनने का है। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैंने तो माफ करना, मेरे पास तो सैलरी एक तो चल नहीं रही है, आप सैलरी पे कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हो, ऊपर से मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने उनको सीधा बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास है तो आप मुझे दे दो। तो उसके बाद हम लोग घर पे आए, हमने पूरा सोफा ऊपर नीचे किया, सब कुछ किया, मुझे कहीं चाबी नहीं मिली। फिर मेरी फ्रेंड है कम्युनिटी में, उसको ये बात पता थी, उसने मुझे फोन, मतलब वो यहाँ पे वॉक कर रही थी, तो उसने मुझे कॉल किया कि आज तू कार क्यों नहीं लेके गई। तो मैंने उसको बोला यार तू पूछ मत, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। तो बोले क्या हुआ, तो मैंने उसको बताई कि ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, शाम को मैं आती हूँ ना तो भैया की चाबी देना, शायद भैया की चाबी से हम ट्राई, कभी कभी होता है ना किसी की कार की चाबी से हम ट्राई कर ले और खुल जाए, मतलब किस्मत की बात होती है वो भी। तो उसने बोला ठीक है कोई बात। फिर वो आई और उस दिन उसने मुझे वो आई घर पे, तो उसने मुझे बोला चाबी मिली, मैंने बोला नहीं, और उसने पूरा घर देखा, बोलती क्या किया है, मैंने बोला चाबी ढूंढ रहे हो, उथल पुथल था पूरा। तो उसने मुझे बोला एक काम कर, तू गैस पे ना तवा उल्टा रख और चाबी तेरे को 5 मिनट में मिलेगी। तो मैंने बोला ऐसे कुछ नहीं होता है। तो उसने बोला तू कर, होता है, देखो 5 मिनट्स में चाबी मिलेगी।
तो मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ, बट मैंने तवा ना गैस पे उल्टा नहीं रखा था, मैंने वॉशिंग मशीन पे उल्टा रखा। और हम चाबी ढूंढ रहे चाबी मिल नहीं रही है। तो उसने मुझे बोला तूने तवा कैसे रखा है, अभी तो चाबी नहीं मिली है। मैंने बोला उल्टा रखा है, तूने उल्टा ही बोला ना। बोलती गैस के ऊपर उल्टा रख, मतलब जो गैस स्टोव है उसके ऊपर उल्टा रख। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चल मैं रखती हूँ। हमने रखा और मैं यहाँ पे चेयर पे बैठी थी, उनके हस्बैंड मेरे ऑपोजिट बैठे थे, मेरी फ्रेंड बैठी थी। तो उनके हस्बैंड ने टॉर्च लेके टेबल के नीचे से वैसे लाइट मारी। तो मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा और मैंने बोला मुझे कुछ दिखा, मैंने उनको ये बोला। तो उन्होंने, और वो स्पीकर्स थे मेरे, और स्पीकर्स के नीचे चाबी चली गई थी। तो सुबह भी हमने वो स्पीकर्स हटाए थे बट हमें वो चाबी बिल्कुल नहीं मिली। सुबह भी हमको बोलते ना कभी कभी कोई चीज तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी होती है पर तुम्हें नहीं दिखती है। तो उसमें भी गुरुजी की कुछ भलाई थी, गुरुजी का ही शुक्राना जिसमें वो चीज हमें नहीं मिली। क्योंकि बोलते ना उस दिन मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग कई काम से बाहर जा रहे थे अंकल जी, बट उनका शायद वो दिन अच्छा नहीं होगा। लाइक कुछ भी हो सकता था उनके साथ, गाड़ी खराब हो सकती थी, कार एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो मैंने फिर उनको बोला कि गुरुजी का शुक्राना करो यार कि आप आज मतलब बचाव हो गया है, कुछ हुआ नहीं है आपको, गुरुजी ने आज आपको मतलब सेव किया है कोई चीज से। तो उस दिन मतलब बहुत बोलते ना परीक्षा वाला दिन तो था हमारे लिए, बट गुरुजी के अंडर प्रोटेक्टेड थे हम लोग। गुरुजी ने कुछ भी होने नहीं दिया, कुछ भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब यहाँ पे ना एक संगत है पूनम आंटी, उनके लिए ना मुझे स्वरूप देना था उनको, बट उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तो मैंने उनको बोला था कि आप टेंशन मत करना, मैं आपको स्वरूप भिजवा दूंगी गुरुजी का, सेवा मैं ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है दीदी प्लीज आप मुझे भिजवा देना। तो जब मैं स्वरूप फ्रेम करवाने जा रही थी ना गुरुजी का, मतलब मैंने सोच लिया था मुझे कौन सा ब्लू कलर का स्वरूप मुझे करवाना था जो गुरुजी यूं करके बैठे हुए। तो मैंने वो स्वरूप तो मैंने सोच लिया था मैं फ्रेम करवा दूंगी। तो मैं जैसे ही जा रही थी और जैसे ही मैं वहां से मतलब निकली गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाते हुए, तो गुरुजी मेरे गोदी में ही बैठे हुए थे। तो मैंने उनको गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज आप मजे कर रहे हो, घूम रहे हो, टैक्सी में मजा आ रहा है, मेरे साथ मेरे को भी बड़ा मजा आ रहा है। मतलब उनसे मैं बात करते करते आ रही थी। तो संगत जी उस दिन मैं आपको बोलती हूँ ना कि उस दिन भी मतलब बहुत फास्ट था मेरा टैक्सी वाला, वो बहुत फास्ट चला रहा था। और मैंने उसको एक बार बोला कि प्लीज इतना फास्ट मत चला, तू बहुत रफ चला रहा है तो। और उसमें एक्चुअली ऐसा हुआ था जो सिग्नल था ना वो ग्रीन था बट एकदम से वो रेड हो गया सिग्नल, मतलब तो ये टैक्सी वाले ने एकदम से ब्रेक मारी। तो उसने जो ब्रेक मारी ना, जो सामने बाजू में से जो गाड़ियां जा रही थी, मतलब कार्स जो जा रही थी, वो पूरी मतलब बचे हम लोग ठोक के, मतलब बकायदा एक्सीडेंट हो सकता था। मतलब गुरुजी उस वक्त मेरे साथ थे, मेरी गोदी में थे। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी शुक्राना आज तो मैं बच गई, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हो सकता था। क्योंकि उसने बकायदा बीच में ब्रेक मारी थी और यहाँ से भी कुछ ट्रक आ रही थी, मतलब कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, बहुत स्पीड में थी वो ट्रक भी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज शुक्राना आपने मुझे बचाया आज। और इतने मिरेकल्स हुए लाइफ में, इतने मिरेकल्स हुए, वो अनबिलीवेबल तो है बट अनकाउंटेबल है। हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते कि गुरुजी के आने से हमारी लाइफ में कितने मिरेकल्स हुए और हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई है गुरुजी के आने से। पहले हम लोग सिर्फ लोगों की निंदा करते थे, बातें करते थे। और उसके हाँ मम्मा मैं पार्सल वाला भी सत्संग सुनाती हूँ, आंटी मैं पार्सल वाला रजनी आंटी में सुनाती हूँ। और इतनी मतलब बहुत ज्यादा मतलब लाइफ चेंज हो गई। और रजनी आंटी जो पार्सल वाला सत्संग बोल रही है वो ये सत्संग है कि मेरी मम्मा ने ना लाइक बड़ौदा से मैंने उनको बोला था कि मुझे प्लीज पार्सल भेज दो, कपड़े चाहिए मुझे थोड़े मेरे लिए। तो यहाँ पे कैसा होता है यूएस में आप इजीली भेज सकते हो, बट जमैका में कैसा है कि अगर $50 के ऊपर हुआ तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और उस दिन मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा प्लीज $50 के नीचे ही दिखाना, मतलब 4 किलो का पार्सल है तो आप 3.5 तक करना या 3 तक करना, उससे 4 के ऊपर मत जाना देना, नहीं तो मुझे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है। और कुरियर वाला जो था ना वो गुरुजी की संगत ही थी, मतलब आकाश भैया है ना उनके मामा है शायद, उनके मामा
उनकी भी बड़ौदा में भी एजेंसी है फेडेक्स की, तो मैंने उनसे बात करी थी, मतलब उनके जो मैनेजर्स है मैंने उनसे बात करी थी। और शादी के पहले जब मैं कंपनी में जॉब करती थी ट्रैवल एजेंसी में, तो हमारा जो फेडेक्स का कुरियर भी उनसे जाता था। तो मेरे को उनका भी रेफरेंस मिला, मेरे बॉस का भी वही रेफरेंस मिला, तो मैंने उनको 2 रेफरेंसेस दिए। बट गुरुजी तो गुरुजी है, वो तो अपनी संगत वाला ही रेफरेंस लिया। तो उन्होंने मुझे पार्सल के रेट्स बताए, तो मैंने मम्मा को बताया मम्मा ये रेट्स हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं एक दिन बुला के तेरा पार्सल रेडी कर देती हूँ। अब जो पार्सल उन्होंने भेजा ना, तो उसमें मम्मा ने वाहे गुरु जी की स्वरूप और एक गुरु जी का स्वरूप रखा, और उसमें गुरु जी को बोला, वाहे गुरु जी को बोला कि आप दोनों जाओ, बातें बातें दोनों करते करते जाना जमैका, और साक्षी के पास आराम से पहुंच जाना, और ध्यान रखना उसको कोई ड्यूटी पे ना करनी पड़े, प्लीज ध्यान रखना उसको कुछ पे नहीं करना पड़े, उसको खर्चा नहीं करना पड़े। तो गुरुजी तो हमारे गुरुजी है, वाहे गुरुजी भी है, मतलब गुरुजी तो बोलते थे मैं सारे भगवान के रूप में हूँ, चाहे तुम वाहे गुरुजी ले लो, चाहे तुम कृष्ण भगवान ले लो, हनुमान ले लो, बट मैं सारे भगवान विच रूप हूँ। तो जैसे ही मेरे पास पार्सल मिला उस दिन, तो मुझे कॉल आया फेडेक्स में से कि आपका पार्सल है और मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं शॉप पे हूँ। तो मैंने बोला एक काम कर, तू मेरी शॉप पे देने आ जा। तो उसने बोला एक्स्ट्रा चार्ज होगा। मैंने बोला एक काम कर, तू मत आ, मैं कल सुबह आके लेके जाऊंगी मैं। तो उन्होंने बोला मैं 8:30 को ओपन कर लेता हूँ शॉप, आप पहले फेडेक्स में आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने मेरे से आईडी मांगी, तो मैं गुरुजी को बार बार बोल रही थी गुरुजी प्लीज ड्यूटी मत पे करवाना, गुरुजी प्लीज ड्यूटी मत पे करवाना, नहीं चाहिए मुझे ड्यूटी। तो जब उन्होंने मुझे पार्सल दिया, तो मैंने उनसे पूछा कि डू आई हैव टू पे समथिंग टू यू, मैंने उसको ऐसे पूछा। तो उसने बोला नो मैम, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, यू कैन प्रोसीड, उसने मुझे ये बोला। तो मैंने बोला वाह गुरुजी शुक्राना। और यहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड भी है कम्युनिटी में, तो मैंने उसको बताया, मैंने बोला यार आज तो सही में मैंने एक ड्यूटी नहीं, और बाकी जो मेरी फ्रेंड्स ने मंगाया उन्होंने तो ड्यूटी पे करी है, उन लोगों ने बकायदा ड्यूटी पे करी है। बट कुछ रीजंस हो सकते थे उनके कि उन्होंने क्यों पे, या तो उन्होंने $50 के ऊपर बताया है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और मैं उस दिन इतनी खुश, मैं बार बार गुरुजी को बोलूं। अब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी दूसरा पार्सल भेजो प्लीज, वाहे गुरुजी को गुरुजी का स्वरूप डाल के ही भेजना, उन दोनों को साथ में ही भेजना, और बोलो बातें करते करते यहाँ तक जमैका आ जाएंगे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं एक और चीज आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग कोई चीज का भी वहम मत करो, अहम और वहम से दूर रहिए। आप ये मत सोचिए कि गुरुजी के लिए हम ये कर सकते हैं, गुरुजी के लिए वो कर सकते हैं। आप गुरुजी कभी नहीं बोलते थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, कभी नहीं बोलते थे। प्लीज आप लोग अहम वहम से दूर रहिए। जैसे मेरी मम्मी का एक वहम वाला भी सत्संग था कि उसमें ना एक्चुअली क्या हुआ था, मम्मी ने किसी आंटी का सत्संग सुना, मैंने पहले भी ये सत्संग सुनाया है, उसमें ये सत्संग था कि गुरुजी का स्वरूप मंदिर में नहीं रख सकते। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ने ना जैसे ही वो सत्संग सुना और गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप रखा था, उन्होंने मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो मेरे को मम्मी ने फोन करके बताया कि आज मैंने सत्संग सुना था और उसमें तो ये बोला था। मैंने बोला मम्मी फिर आपने क्या किया? बोले मैंने निकाल दिया। मैंने बोला वाह बहुत अच्छा काम किया आपने। तो मैंने बोला मम्मी आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने बोला गुरुजी तो शिव जी के अवतार है। मैंने बोला आपने तो शिव जी को मंदिर से बाहर निकाल दिया है। मैंने बोला आप कैसे कर सकते हो ये चीज आप मत करो प्लीज। तो बोले वो आंटी का सत्संग था। मैंने बोला अगर कल कोई संगत ये बोलेगी कि आप गुरुजी को घर में नहीं रख सकते हो, तो क्या आप घर से बाहर निकाल दोगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं बाहर तो नहीं निकालूंगी घर से। मैंने बोला तो आपने मंदिर से बाहर क्यों नहीं तो क्यों निकालाऊंगा मंदिर से बाहर? मंदिर में गुरुजी रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो सारे भगवान के रूप में है गुरुजी बोलते। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है मैं कल ही रख देती हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट डे मंडे हुआ, उन्होंने तुरंत गुरुजी को वापस मंदिर में विराजमान किया और मैं इतनी खुश हुई। मैंने बोला जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तब मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी प्लीज वहम मत करो, अहम वहम से दूर रहो। कोई भी कुछ भी संगत अगर आप सुनते हो ना, तो अपने माइंड में वो चीज मत बिठा के रखो कि नहीं उन्होंने बोला तो हम ये नहीं कर सकते। उन्होंने जैसे अभी एक और सत्संग है, जैसे उन्होंने एक सत्संग सुना था कि घर में 2 दिए नहीं जलते हैं, मतलब एक आप 2 दिए नहीं जलने चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रही सुबह शाम वाला,
बट मंदिर में 2 एक साथ दिए नहीं होने चाहिए वैसा। तो मम्मी ने वो सत्संग सुना था किसी का, तो मम्मी ने बोला साक्षी घर में 2 दिए नहीं जलते, एंड किसी का मैंने सत्संग सुना है। तो उस वक्त मैंने फिर बोला कि अब तो मम्मी ने क्या करती थी, मम्मी एक अपने बेडरूम में दिया जलाती थी गुरुजी के स्वरूप के आगे, और एक मेरी दादी का बेडरूम था जिसमें मंदिर था, वो वहां पे भी दिया जलाते थे। तो मेरी दादी का ना ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा था, बट वो बीमार थी और उनको ना कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब उनका कुछ उनको याद नहीं रहता था, कोई चीजें याद नहीं रहती थी। तो उस दिन वो क्या करे, दिया में आग, मतलब दिया में ना वो हाथ लगाने गए, उनका हाथ जलते जलते बच गया। वो ऐसे मतलब दिया ले रहे थे, मतलब तो उनका हाथ जलते जलते बच गया। तो मेरे दादाजी ने तब मम्मी को ये बोला, तू एक काम कर, तू यहाँ पे दिया जला के अपने वहां पे कमरे में गुरुजी के आगे रख दिया कर। तो देखो गुरुजी ने भी कैसे किया, मतलब 2 दिए से उन्होंने 1 दिया करवा दिया, क्योंकि मम्मी के माइंड में वो चल रहा था कि मेरे घर में 2 दिए जलते हैं, मेरे घर में 2 दिए, तो गुरुजी ने 1 दिया करवा दिया, उन्होंने 2 तो 2 में से 1 करवा दिया। जय गुरुजी शुक्राना, मतलब गुरुजी अपने आप ही हर चीज करते हैं। तो उस दिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे को ना एक्चुअली मैं बैठती हूँ मेरे अभी अभी क्योंकि मेरा लोकेशन बंद है, तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ बैठती हूँ उनकी शॉप पे, बट क्योंकि मेरी शॉप बंद है, मेरा लोकेशन बंद है। तो उस दिन एक्चुअली मेरे बॉस ने मुझे मैसेज किया कि तुझे शॉप पे आना पड़ेगा, और मेरी जहाँ पे शॉप है ना, वहां पे बाजू में एक सिगार स्टोर है, वो भी बंद थी क्योंकि शिप्स आई हुई थी, यहाँ पे क्रूजेज आई हुई थी, तो हमारी क्रूजेस पे भी शॉप है, शिप्स में भी मतलब वहां पे भी शॉप है, तो सब लोग वहां पे गए थे। तो बाजू में जो सिगार स्टोर था वो भी बंद था, और आजू बाजू मेरा पूरा मतलब कोई है ही नहीं, सारे शॉप्स क्लोज थे, मैं ही अकेली अपनी लोकेशन में शॉप ओपन करती। तो मैंने मेरे बॉस, मैं बार बार ना सुबह से गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आप प्लीज मुझे नहीं जाना है वहां पे, क्योंकि मैं अकेली रहूंगी, आप तो होंगे मेरे साथ, क्योंकि बहुत कभी कभी बहुत डर लगता है अकेले, मतलब वहां पे शाम के टाइम पे 6 बजे। तो मैंने, और 6 बजे मुझे टैक्सी में आना था, तो मैंने तो गुरुजी को बोला मेरे पास तो टैक्सी के पैसे नहीं है, आपके पास है तो आप दे देना, मेरे पास नहीं है टैक्सी के पैसे, आप जानो, अब आपने मुझे वहां पे भेज रहे हो ना, आप जानो आपको क्या करना है। तो मैंने मेरे बॉस को ऐसा मैसेज किया कि ठीक है भैया मैं वहां पे जाऊंगी, बट मैं शाम को 5 बजे निकल जाऊंगी क्योंकि बाजू वाला शॉप भी बंद होगा। मैंने उनको ये लिखा, मैंने सिर्फ इतना मैसेज किया, क्योंकि शाम के टाइम में जब वहां पे जाती हूँ ना, तो बाजू में जो मैनेजर है, स्टोर मैनेजर जो सिगार स्टोर का, वो मुझे लिफ्ट दे देता है घर तक, ड्राइव दे देता है। तो मैंने उसको, मेरे टैक्सी के तब पैसे बच जाते हैं, तो मैंने उनको ये बोला कि ठीक है भैया मैं चली जाऊंगी, बट मैं 5 बजे निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं 6 बजे तक नहीं बैठ सकती, बहुत अंधेरा हो जाता है वहां पे। और मैंने उनको सिर्फ इतना ही लिखा। तो मेरे बॉस का तुरंत मैसेज आ गया कि एक काम कर, तू अपनी शॉप पे मत जा, तो नितेश की शॉप पे जा। मैंने बोला जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आपने तो मेरे पैसे बचा दिए टैक्सी के। तो मतलब इतनी छोटी छोटी सी बात होती है ना, वो सब कुछ सुनते हैं, आप उनको जितना भी आप उनको बोलो ना, वो सब सुनेंगे, ऐसा नहीं है वो नहीं सुनेंगे, बट एक भाव से सुनना चाहिए। अभी जैसे कल की बात है, कल का एक सत्संग भी मैं आपको सुनाती हूँ, ये मेरे अंकल जी का सत्संग है। मैं शावर लेके आई, मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी चलो आज जाना है शॉप पे, और 2-3 दिन से हमारे सेल नहीं हो रहे थे शॉप में, तो ये बड़े परेशान थे कि यार कुछ हो नहीं रहा है, और बॉस के मैसेज आ जाते कि क्या बात है, क्यों इतना स्लो हो गया है, तुमने इतना अच्छे से तुमने 2-3 दिन किया, अब 2-3 दिन इतना स्लो क्यों हो गए हो। तो मैं शावर लेके आई, तो मैंने इनको बोला सुनो मैं अभी आई हूँ शावर लेके, आप फ्री हो 5-10 मिनट, गुरुजी को दिया कर दो, मैंने उनको इतना बोला। और इनको मतलब अगर आप कोई चीज फोर्सफुली बोलोगे ना, तो वो नहीं करेंगे, तो इन्होंने दिमाग में पता नहीं बोले हाँ ठीक है कर देता हूँ, ऐसे करके उन्होंने किया मतलब। तो मैंने उनको बोला मुंह मत बनाओ, करना है तो दिल से करो, मैंने उनको ये बोला, बोले हाँ मैं कर रहा हूँ। तो वो गए, उन्होंने दिया किया, तो मैं जब आई रेडी होकर, मैंने देखा ये दिया कर रहे हैं, मतलब गुरुजी के आगे घुमा रहे हैं, तो मैंने भी इनका हाथ पकड़ लिया, और मैंने गुरुजी को मन में बोला गुरुजी चलो शॉप पे प्लीज, कुछ भी नहीं हो रहा है 2-3 दिन से, अब आज आपको देखना है आपको क्या करना है। तो जैसे ही हम लोग शॉप पे गए, हम लोग शॉप ओपन करी, और सबसे पहला ग्राहक, जो सबसे पहला कस्टमर मेरे अंकल जी को लगा, और काफी अच्छा सेल लगा कल, मतलब काफी अच्छा हमने पूरा दिन में किया। तो जैसे ही वो मतलब कस्टमर गए,
तो मेरे हस्बैंड जी ने बोला कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब आजकल वो ऐसा करते हैं कि मैं अगर शुक्राना करने भूल जाऊँ ना तो उनको याद रहता है कि नहीं मुझे शुक्राना करना है गुरुजी को, या तो वो मेरा कभी कभी कस्टमर होता है तो वो मुझे याद दिलाते हैं कि तू शुक्राना कर, कि यार तेरा कस्टमर हुआ तूने शुक्राना नहीं किया गुरुजी को। तो उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही वो कस्टमर गए इन्होंने शुक्राना किया और मैंने इनको बोला कि देखा आपने आज दिया किया तो गुरुजी ने आपको खुश किया, आप उनको खुश रखोगे तो वो आपको खुश रखेंगे। तब उन्होंने ये बात रियलाइज करी और मुझे बोला हाँ, क्योंकि जब मैं शॉप पे जाती हूँ ना तो मैं रोज जैसे ही मतलब ज्वेलरी वगैरह हम लोग सेट कर लेते हैं, उसके बाद मेरा एक मतलब नियम है, एक रूटीन है कि मैं मंत्र जाप लगाती हूँ और मैं अगरबत्ती करती हूँ, वो मेरा रूटीन है वहां पे। तो उनको पता है कि ये करेगी, बट उस घर पे मुझे ऐसा होता है कि मैं सुबह नहीं कर पाती तो आप कर लो, मेरे को ये होता है। और उस वक्त जब हमने मंत्र जाप जब करती हूँ मैं रूटीन में, और मैं तो संगत जी आपको एक और चीज बोलूंगी, आपकी अगर बिजनेस है, आपका घर है, कुछ भी है, आप लोग अपने घर में भी जल प्रसाद का भी छंडा डालो। मैं ये बोलूंगी क्योंकि वो इतने ब्लेस्ड होता है, जल प्रसाद इतना प्योर होता है गुरु जी का। आपका जो बिजनेस नहीं चल रहा होगा ना वो भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा जब यहाँ पे लॉकडाउन में जब शॉप स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर अगस्त में, तब इतने हमारे कस्टमर्स नहीं आते थे, बट मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप रोज शॉप पे आते हो, मैं आपका जल प्रसाद रोज छंडे मारूंगी, और हमारा हो जाता था। मतलब ऐसा भी नहीं होता था कि हम जीरो पे ही रहते थे, हमारा सेल हो जाता था, हम लोग खुश हो जाते थे कि चलो कुछ तो बना, कुछ तो हुआ। क्योंकि वो चीज को हम अपना मान के करेंगे तो बोलते हैं ना, जो चीज के भले हम वहां पे जॉब करते हैं बट वो चीज तो अपनी मान के अगर आप करोगे ना तो बिल्कुल होगा आपका। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि प्लीज आप लोग अपने घर में झंडा डालो जल प्रसाद का, चंदन टीका रोज आप अपने पे लगाओ, आपकी बॉडी इतनी प्योर हो जाएगी, इतनी पॉजिटिविटी आपके माइंड में, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कभी भी नहीं होगा कुछ भी, मतलब कभी भी आपका दिमाग ना मतलब गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, कभी भी आपका दिमाग कुछ गलत नहीं सोचेगा। आप तो यही सोचोगे अरे गुरुजी बैठे हैं ना, वो देखेंगे वो करेंगे, ये सोचा करो आप। कि हमारे पास जैसे मेरे पास कभी कुछ होता ना तो मैं बोलती हूँ गुरुजी प्लीज आप देख, आपको क्या करना है, आपको देखना है, मैं नहीं देखने वाली, ना मैं किसी को जवाब देने वाली हूँ, आप जवाब दे देना, आप देख लेना कि आपको क्या करना है। अब मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ, ये 6 दिसंबर का सत्संग है, ये मेरी मॉम का सत्संग है, मेरी मम्मा का सत्संग है। और मम्मा ने ना एक्चुअली 8 दिसंबर को मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो मम्मी ने गुरुजी को बोला कि मुझे सत्संग करना है, मतलब आप मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे आप सत्संग करना है। तो मम्मा ने ना 5 बजे सत्संग करना था, बट 4 बजे सत्संग करना था, बट उनको करते करते 5 बज गए थे। और उस दिन ना मतलब कुछ मम्मा ने ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि मेरे को डेकोरेशन करना है, बट गुरुजी ने उनके मन में टेलीपैथी के थ्रू ये डाला कि तूने मेरे बर्थडे पे इतना अच्छा डेकोरेशन करा था, इतने अच्छे से सत्संग किया था, तो तेरा बर्थडे आ रहा है तो तू क्यों नहीं डेकोरेशन कर रही है। तो हमारे ना मेरे पापा के लिए एक केयरटेकर रखा है, तो उन्होंने मम्मी ने बोला अब मैं कैसे लेने जाऊँ, 5 बजे तो मुझे सत्संग करना है। तो उन्होंने बोला मैं लेके आता हूँ, आपको क्या क्या सामान चाहिए आप बताओ। तो मम्मा ने पीछे वॉल के लिए उन्होंने कर्टन्स पे लगाने के लिए स्ट्रिंग्स मंगाई। अब वो अंकल तो बाय मिस्टेक रिबन्स लेके आ गए, तो मम्मी ने बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रिंग चाहिए। बोले ठीक है मैं बदला के आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। तो वो गोल्डन कलर की स्ट्रिंग्स लेके आए। अब मम्मा ने ना बहुत टाइम से हमने गुरुजी का कुशन बनवाया था, गुरुजी के स्वरूप वाला कुशन बनवाया था। वो इतने टाइम से मम्मा सोच रही थी कि मुझे रखना है मुझे रखना है, बट लास्ट टाइम सत्संग में मम्मा रखना भूल गए, गुरुजी ने रखवाया ही नहीं। और वंदना आंटी ने एक माला भेजी थी मम्मा के लिए ब्लेसिंग्स में, जो उन्होंने मेरे घर पे ब्लेसिंग्स भेजी थी तब, तो वो माला लास्ट टाइम मम्मा पहनना ही भूल गए। तो गुरुजी ने वो भी हुक्म, बोलते ना जो मर्जी होती है वो गुरुजी की होती है, गुरुजी की मर्जी नहीं थी, गुरुजी का हुक्म नहीं था, इसलिए मम्मी ने ना कुशन रखा ना माला पहनी। तो इस बार जो मम्मा ने चोला लगाया था ना वो रेड कलर का चोला था, गुरुजी का पूरा रेड कलर का चोला था। और जो बाजू में स्वरूप वो यही वाला स्वरूप था, सेम ऐसा ही। और उसमें ना बाजू में जो बॉर्डर होती है ना फ्रेम के, वो भी रेड कलर की बॉर्डर थी। मतलब आप गुरुजी की प्लानिंग देखिए,
मम्मी के पास और भी स्वरूप है, 3 स्माइलिंग फेस वाला स्वरूप है, बट गुरुजी ने यही वाला स्वरूप रखवाया है। उसके बाद मम्मा ने उस दिन रेड कलर की माला भी पहनी, उन्होंने रेड कलर की माला भी पहनी जो वन्ना आंटी ने दी। गुरुजी ने उनको याद कराई कि तेनू रेड कलर नहीं माला, तेनू वो माला भी पहननी है जो वन्ना आंटी ने दी है, वन्ना दी ने दी है जो, तो उन्होंने वो वाली माला भी पहनी। और उन्होंने जब सत्संग किया तो उसके बाद मम्मा ने ये सोचा कि चलो अभी शुक्राना करते हैं, तो वो शुक्राना भजन लगा रहे थे। और उसके बाद गलती से शुक्राना भजन की जगह वो वाला भजन चालू हो गया, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी बस मेरा नाम हो रहा है। तो गुरुजी की प्लानिंग देखिए, मतलब मम्मा लगा रही थी शुक्राना भजन और गुरुजी ने ये वाला भजन, तो मम्मी ने बोला अब ये वाला भजन लग गया तो अब तो मैं ये पूरा भजन सुनूंगी, मतलब पूरा सब लोग, हम लोग सब 2-3 हमारे नेबर्स भी आए हुए थे संगत में, तो मम्मी ने बोला कि हम ये वाला भजन सुनेंगे और फिर बाद में हम लोग गुरुजी को शुक्राना करेंगे। तो गुरुजी की आप प्लानिंग देखिए कि कैसे कैसे गुरुजी करते हैं। मतलब मम्मी ने क्या सोचा था, मम्मी ने तो सिर्फ सोचा था मैं सिंपल सा सत्संग करूंगी, मम्मी ने ये नहीं सोचा था कि मेरे को गुरुजी डेकोरेशन करवाएंगे बर्थडे का। और उन्होंने ये बोला था मम्मी को कि तूने जैसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था मैं भी वही चाहता हूँ कि तू भी वैसा बर्थडे सेलिब्रेट। मतलब आप सोचो गुरुजी का मिरेकल्स है, ये सभी सत्संग में मिरेकल्स होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं आप सब संगत को वापस बोलना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को ब्लेसिंग्स चाहिए तो प्लीज आप वन्ना आंटी को कांटेक्ट करिए। यहाँ पे वन्ना आंटी का मैं नंबर बाद में और उनको टैग कर दूंगी, तो आप उन्हें कांटेक्ट करिए और जो भी ब्लेसिंग्स हैं मतलब वो आपको भेजेंगे। बट संगत जी प्लीज, आप ब्लेसिंग्स मांगते हो ना तो उसको ब्लेसिंग्स की तरह लो, उसको फ्री का सामान की तरह मत लो। आप उन्हें ये मत बोलो कि मुझे ये भी भेज, मुझे ब्रेसलेट भी भेज दो, मुझे स्वरूप भी भेज दो, मुझे ये पॉकेट स्वरूप भी भेज दो, मुझे माला भी भेज दो। नहीं, क्योंकि वो नहीं भेजते हैं, गुरुजी भेजते हैं, गुरुजी का है वो। गुरुजी जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपको हर चीज चाहिए और उसमें कोई कुछ कुरियर चार्जेस होते हैं, वो कुरियर चार्जेस ले रहे हैं, वो मतलब जो ब्लेसिंग्स है उसके चार्जेस तो नहीं है ना, वो तो आपको फ्री में भेज रहे हैं ना। बाकी जो कुरियर चार्जेस है आप वो लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, संगत को अगर वन्ना आंटी कभी ऐसे पूछते हैं ना संगत को कि आपको क्या चाहिए, तो वो तो पूरी लिस्ट थमा देते हैं, आंटी आपके पास जो भी है सब भेज दीजिए। ऐसे नहीं होता है संगत जी, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है, आप इसको ब्लेसिंग्स की तरह लो। गुरुजी आपको जो ब्लेस करना चाहेंगे वही आपको मिलेगा। मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, जैसे मेरी मम्मी ब्लेसिंग्स बाय करती है, क्यों? क्योंकि वो दूसरी संगत को दे सकती है। वो दूसरी संगत, जैसे हमारे बड़ौदा में संगत आती है, कभी कभी किसी को नहीं चाहिए, बट जो वन्ना आंटी ब्लेसिंग्स हमारे घर पे बेचती है हम वो कभी नहीं देते, मम्मी अलग से बाय करती है दूसरी संगत से और मम्मी उनको देती है। जैसे किसी को स्वरूप चाहिए होता है, किसी को लॉकेट चाहिए होता है, ब्रेसलेट चाहिए। अभी एक आंटी है, जैसे वो ये दिल्ली में रहते हैं, तो वो अभी अभी संगत में जुड़ी है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मुझे मेरे को ब्लेसिंग्स चाहिए। मैंने उनको वन्ना आंटी का तब नंबर दिया था, बट वन्ना आंटी तब शायद कुछ बिजी थे, उन्होंने कॉल्स शायद नहीं उठाए थे, तो मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको भिजवा देती हूँ, मैं मेरी मम्मा को बोलती हूँ। तो मैंने मम्मा को एड्रेस भेजा और मैंने बोला मम्मा प्लीज इनके घर पे थोड़ी ब्लेसिंग्स भेज दो। अब मम्मी ने, मुझे नहीं पता था, मैंने बोला आपको जो मर्जी भेज दे, तो मम्मी ने उनको ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स भेजी है, उनको स्वरूप, लॉकेट, ब्रेसलेट भेजा। और जब वो आंटी ने पहना तो वो इतने खुश हो गए, बोलती है बेटा मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे को आएगी, मेरे को बड़े वाले स्वरूप भेजे थे, लॉकेट भेजा था, ब्रेसलेट भेजा था। तो मेरी मम्मी के लिए वो बोल रही थी कि मुझे नहीं पता था आंटी इतने सारे ब्लेसिंग्स भेजती। मैंने बोला आंटी कोई नहीं है भेजने वाले, वो तो गुरुजी ने भिजवाया, गुरुजी को जो सही लगा वो भेजा। अब उन्होंने पता है क्या, उन्होंने ब्रेसलेट पहना था और उनके हस्बैंड ने पेंडेंट पहना था, तो वो ना बड़े टेंशन में थे। उनका कॉल आया कि गुरुजी ना हमसे नाराज है। मैंने बोला क्यों नाराज है गुरुजी? बोले क्योंकि मेरा पेंडेंट, मेरा ब्रेसलेट में से लॉकेट जो होता है वो कहीं गिर गया है और मेरे हस्बैंड के गले में से पेंडेंट गिर गया। मैंने बोला गुरुजी आपसे नाराज नहीं है, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होगा, वो गुरुजी ने आपके ऊपर, अपने ऊपर ले लिया है, मतलब इसलिए आपके लॉकेट और पेंडेंट, आपका मतलब जो ब्रेसलेट में जो लॉकेट था और अंकल जी के गले में जो लॉकेट था वो इसलिए गुम हो गया है क्योंकि गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिए।
तो प्लीज संगत जी आप ये कभी मत सोचिए कि गुरुजी को मतलब गुरुजी हमसे नाराज है या। और मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, मैंने एक बार एक संगत का सुना था, उन्होंने मुझे बोला था कि एक आंटी है, उनका कुछ काम नहीं बना था, ठीक है, तो उन्होंने उस दिन से बोल दिया कि अब से मैं गुरुजी को नहीं पूजूंगी क्योंकि गुरुजी ने मेरा कोई काम नहीं किया है, गुरुजी मेरे को कोई काम नहीं करते, गुरुजी दूसरी संगत को ब्लेस करते। नहीं संगत जी प्लीज, अगर आप गुरुजी आपका काम करते हैं तो आप गुरुजी को बोलते हैं शुक्राना गुरुजी अनंतम हमारे पास रहना, ये करना वो करना। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आप उनको वैल्यू भी नहीं देते हो, तो ये चीज बहुत गलत है। आप प्लीज ऐसा मत करिए संगत जी। आप अगर वो आपके लिए वो काम नहीं करते हैं तो दैट मीन वो काम आपके लिए नहीं बना है, वो चीज आपके लिए नहीं बना है। हो सकता है उससे अच्छी चीज गुरुजी आपको दे, उससे बेटर चीज, वो चीज आपके लिए बनी ही नहीं है, तभी गुरुजी ने आपको वो काम नहीं किया है, तभी आपको वो काम नहीं दिया है। आप ये समझिए, आप प्लीज ये मत समझिए कि गुरुजी मतलब, और ब्लेसिंग्स का आप प्लीज किसी से कंपेयर मत करिए कोई भी संगत से, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि अगर आप कोई चीज, अगर आप किसी की ब्लेसिंग से कंपेयर करोगे ना तो जो आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स है वो 5 साल पीछे चली जाएगी। ये गुरुजी के वचन में दिया हुआ है, ये बकायदा चीज गुरुजी के वचन में दिया हुआ है कि जो आने वाली जो ब्लेसिंग्स होगी वो आपके 5 साल पीछे चली जाएगी। तो प्लीज संगत जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को, प्लीज आप लोग ब्लेसिंग्स को मतलब ऐसे कंपेयर मत करिए। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ, प्लीज अगर आपने गुरुजी ने कोई काम नहीं किया तो दैट डजंट मीन कि आप उन्हें छोड़ दो, नहीं, आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने उनको, आपको वो फेथ होना चाहिए उनके ऊपर, वही तो डायरेक्ट कनेक्शन है और वही सरेंडर है। आप अपने आप को सरेंडर करते हो गुरुजी के आगे, आपके ऊपर वो, आप में वो फेथ होना चाहिए कि गुरुजी के लिए कि ठीक है गुरुजी आपने मेरा काम नहीं किया, ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं उसमें भी खुश हूँ। उस चीज का भी आपको शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ने वो काम नहीं किया, उस चीज का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक बड़ौदा में संगत है रजनी आंटी, और मेरी मम्मी का नाम भी रजनी है, तो वो दोनों ना फ्रेंड्स हैं। तो उनके घर पे ना सत्संग था उस दिन, मुझे डेट तो याद नहीं है बट लास्ट वीक की कुछ सत्संग था, तो लास्ट 2 वीक्स पहले। तो उन्होंने ना मम्मा को कॉल करने की ट्राई करी, उन्होंने 3 बार कॉल किया बट तीनों बार ना मतलब वो कॉल रॉन्ग नंबर गए, तीनों बार किसी और को नंबर लगा, उन्होंने उनके नंबर पे ही कॉल किया बट तीनों बार रॉन्ग नंबर गए और वो मम्मा उस सत्संग पे जा नहीं पाए। तो उस दिन मम्मा ने गुरुजी को शिव पुराण मंगाई है, हमने वन्ना आंटी से ही शिव पुराण वन्ना आंटी ने ही भेजी थी, वो भी एक सेवा करते हैं, तो उन्होंने ना शिव पुराण भेजी थी। तो मम्मा ने गुरुजी को ये बोला था कि गुरुजी मैं ना बहुत टाइम 2-3 दिन हो गए मैं शिव पुराण आपका पढ़ नहीं पाई हूँ, तो प्लीज आज मुझे शिव पुराण पढ़नी है आपकी दोपहर में, तो मैं बैठ के शिव पुराण पढ़ूंगी। तो वो शिव पुराण पढ़ने की वजह से देखो गुरुजी ने कैसे किया, मतलब वो आंटी कॉल लगा रहे थे बट उनका कॉल लगा नहीं, रॉन्ग नंबर लगा और उनको सत्संग में नहीं बुलाए। क्यों? मम्मा को शिव पुराण पढ़ाने गुरुजी ने बिठा दिया था उस पर, और टाइमिंग भी 3 से 6 की तरह 3 to 6 था या ऐसे कुछ टाइमिंग था जो मम्मा की सूटेबल टाइम है, क्योंकि मम्मा ने गुरुजी को हमेशा बोला है कि गुरुजी आप जो सत्संग रखते हो ना 6 से 8 तो मत ही रखना, क्योंकि मैं नहीं आ पाती, आप 3 से 6 के हिसाब से ही रखना। तो गुरुजी ने वो भी कर दिया था, मतलब मम्मा पहले जो सत्संग में जाती थी तो 3 to 6 वाले टाइमिंग्स में ही, मतलब वो चीज भी गुरुजी ने मम्मी के अकॉर्डिंग सत्संग करते थे, मतलब किसी के घर भी सत्संग होता था तो 3 से 6 का टाइम ही रखते। तो नेक्स्ट डे मम्मा उनके घर पे गए, नेक्स्ट डे सत्संग के नेक्स्ट डे उनके घर पे मिलने चले गए ऐसे। तो जब वो गए तो उन्होंने बोला आंटी कल मैंने आपको कितने फोन किया, आपके तो रॉन्ग नंबर जा रहे थे। तो मम्मी ने बोला नहीं मैं तो घर पे थी, मेरा तो नंबर वही है, तू कौन सा नंबर मिला रही थी, मतलब ऐसे। तो उन्होंने बोला ठीक है आंटी कल मैंने सत्संग किया था, चलो आप प्रसाद खाओ। देखो गुरुजी ने उस दिन बुला के प्रसाद नहीं खिलाया बट नेक्स्ट डे बुला के उनको प्रसाद तो खिलाया, अपना लंगर प्रसाद तो उनको दिया। तो गुरुजी का शुक्राना, जो गुरुजी ने मतलब ऐसे ऐसी चीजें बोलते हैं ना, गुरुजी की प्लानिंग होती है। हो सकता है उसमें गुरुजी ने सोचा कि आज मम्मी बैठ के शिव पुराण पढ़े, इसलिए उन्होंने नहीं भेजा मम्मी को, और उन्होंने नेक्स्ट डे भेजा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और
एक और चीज मैं बोलती हूँ, मेरे को ना बहुत होता है जब मैं शॉप पे जाती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी क्या आप मेरे साथ हो। मतलब एक बार मैंने, अंकल जी भी थे मेरे साथ, हम दोनों शॉप पे जा रहे थे, तो मैंने उनसे ये पूछा कि गुरुजी क्या आप मेरे साथ हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं गुरुजी के मतलब इशारे मिल जाते हैं। जैसे आपको ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी कार पे मिल जाएगा, एक बटरफ्लाई के थ्रू आपको एक इशारा मिल जाएगा। अब उस दिन मैंने सिर्फ इतना बोला, और हमारे आगे से भी कार्स या सामने से भी जो कार्स आ रही है ना, उस पे सब नंबर, जो नंबर प्लेट्स होते हैं ना, तो उसमें 7 नंबर ही दिख रहे थे। मतलब सब जगह 7 नंबर्स की कार जा रही थी। जैसे कोई भी नंबर हो उसमें 7 दिख रहा था, या तो उसका टोटल 7 दिख रहा था। तो मेरे को मेरे अंकल जी ने बोला, यार आज तो देखो गुरुजी ने बड़े इशारे दिए, देख सब जगह 7, और वो मुझे दिखा रहे कि देख 7, देख 7। मैंने बोला हाँ, और कोई कोई में 2 बार 7 हो। तो मैंने बोला वाह गुरुजी आपको, तो मैंने सिर्फ एक बार इतना पूछा कि क्या आप मेरे साथ हो, और आपने मुझे सारे इशारे देने स्टार्ट कर दिए। तो मतलब गुरुजी आपको छोटे छोटे ये भी इशारे देते कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैंने तेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तो यही चीज है, मतलब गुरुजी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितनी भी वो आपको परीक्षा ले, चाहे वो आपको नींबू की तरह पूरा निचोड़ दे, बट वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। जब वो आपको नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं ना, वो हमेशा उस वक्त भी आपके साथ होते हैं। संगत जी प्लीज मैं आपको एक और बार बोलूंगी, डोंट एवर, मतलब उनको ऐसा मत समझो कि गुरुजी इज नॉट विद मी, ही इज ऑलवेज विद यू, ही इज ऑलवेज विद यू। आपके हर दुख में, हर सुख में ही वुड बी स्टैंडिंग बिसाइड यू, ही वुड बी स्टैंडिंग। आप जितना भी सोचो कि गुरुजी हमेशा आपके साथ रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी ये वाला सत्संग मैं एक और सुनाती हूँ। मेरा जो मोबाइल है ना वो टूट गया है, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हालत हो गई है मेरे मोबाइल की, वो टूट गया है। और मैं ये मोबाइल पे हमेशा भजन बजाती थी गुरुजी के। तो मेरे को ना अभी इसको रिपेयरिंग में देना था लास्ट वीक की, मतलब ये मंडे टू सैटरडे के बीच में ही बात है। तो मेरे अंकल जी का एक फ्रेंड है, वो रिपेयरिंग करता है, तो मैंने उसको मैसेज किया कि तू कब आएगा पिक करने। तो उसने बोला मैं कल आता हूँ। ट्यूसडे को मैसेज किया, उसने बोला मैं कल आता हूँ वेनेसडे। मैंने बोला ठीक है। तो अंकल जी ने मुझे बोला वो वेनेसडे नहीं आया। और मेरे दिमाग में बार बार, मैं यहाँ से रास्ते में जब शॉप पे जा रही थी तो मैं अंकल जी से बात कर रही थी, यार मेरा संडे को सत्संग है, मैं भजन कैसे सुनाऊंगी संगत को। तो मैं उनसे बात कर रही थी कि ठीक है स्पीकर्स को हम टीवी से कनेक्ट कर लेंगे, टीवी में सुना दूंगी टीवी से। तो वो बोले हाँ। फिर क्योंकि मेरे पास एक स्पेयर में एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है, तो मैंने बोला या तो मेरी फ्रेंड के पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल है, मैं उससे मांग लूंगी। मतलब मैं ऐसे बातें कर रही थी, और वो मैंने उनको बोला यार आपकी भी छुट्टी नहीं है, नहीं तो मैं आपसे मोबाइल, आपका मोबाइल ले ली थी। मतलब हम लोग बातें कर रही थी, मैं उनको बता रही थी कि यार पता नहीं मैं क्या करूँ। और संगीत जी आप देखिए, वो उसको मैंने थर्सडे को मैसेज किया कि आई यू कमिंग टुडे, मैंने उसको ऐसा लिखा, तो उसने बोला नो आई एम नॉट कमिंग टुडे, आई वुड बी कमिंग नेक्स्ट वीक। मैंने बोला वाओ गुरुजी, जय गुरुजी, आपको तो पता था कि संडे को मेरा सत्संग है, इसलिए आपने नेक्स्ट वीक पे कर दिया। मतलब मंडे टू संडे के बीच में आप कभी भी, मतलब गुरुजी को पता था कि सत्संग है, ये भजन कैसे बजाएगी, क्या करेगी। मतलब ये एक बोलते हैं ना, हम लोग दुविधा में थे, उलझनों में पड़े हुए थे, और गुरुजी ने वो उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। हम लोग ऐसी टेंशन लेते रहते हैं, छोटी छोटी बात का हम लोग सोचते रहते हैं, बट गुरुजी हमेशा एक सॉल्यूशन तो निकाल के ही देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं आपको एक सत्संग ये वाला सुनाती हूँ कि 29 मई को गुरुजी ने मेरे को सेवा बख्शी थी। ये भी सत्संग मैंने शायद पहले सुनाया है, बट मैं आपको फिर से सुनाती हूँ कि उन्होंने सेवा कैसे बख्शी थी गुरुजी ने। उन्होंने ना मैं वन्ना आंटी का ही सत्संग सुन रही थी उस वक्त भी, संडे था घर पे, और मैं सत्संग ये सुन रही थी कि 2 दिन पहले की बात है, मैं कि वन्ना आंटी को ब्लेसिंग्स की सेवा कैसे गुरुजी ने बख्शी। तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे को भी कोई सेवा दे दो प्लीज, मेरे को भी इच्छा होती है कि मैं आपकी सेवा करूं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे दूर हूँ, मतलब मैं इंडिया में तो नहीं हूँ। इंडिया में और खैर यूएस वगैरह साइड पे, कनाडा साइड पे बहुत संगत मिल जाती है, पर यहाँ तो संगत भी नहीं है, तो मुझे कोई तो सेवा दे दो, ऑनलाइन की सेवा दे दो। मैंने उनको ये बोला। तो मुझे ना यूएस से एक आंटी का, पूजा आंटी का कॉल आता है, और उन्होंने मुझे ये बोला कि आंटी आप सेवा करोगे, गुरुजी का सत्संग करोगे, पर आपको दरबार लगाना पड़ेगा।
तो मैंने बोला दरबार, मैंने बोला मेरे पास तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे पास ना चोला है, कुछ नहीं है, स्वरूप है मेरे पास सिर्फ। तो उन्होंने बोला आंटी आप कहीं से आप पर्दा लगा दो, चलेगा कोई बात नहीं, आप पर्दे भी लगा दो। तो मैंने सोचा यार पर्दे पर्दे से क्या मतलब, गुरुजी का सत्संग करना है तो थोड़ा अच्छे से करे ना, गुरुजी का सत्संग है, मतलब नॉर्मल चीज थोड़ी है ये। तो अंकल जी ने मेरे को ऐसे इशारा किया कि ठीक है कर ले, हाँ बोल दे, हम देख लेंगे। अब मैंने बोला ठीक है। अब मैंने, अंकल जी ने मुझे बोला तुझे जो चोला खरीदना है तू खरीद, तू पैसे की चिंता मत कर, देख गुरुजी का है, गुरुजी में तू कंजूसी मत कर, मेरे को ये बोला। और हमारी सैलरीज भी नहीं थी, सैलरी बंद थी। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। तो मैं शाम को निकल गई, मैंने चोला लिया, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का इतना सुंदर चोला। मैंने चोला लिया, उसकी लाइनिंग ली, और मैंने बुलबुल आंटी को उस वक्त पूछा था कि आंटी मुझे पता नहीं आप कितना मीटर होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बताया इतने मीटर का तू पूरा ले लेना, सेट ले लेना। तो मैंने बोला ठीक है। अब मेरे पास स्वरूप है, ये वाला स्वरूप था। तो मैं ऐसी जूम पे था वो सत्संग की सेवा। तो जूम पे मैंने ना उस दिन, मतलब मैं ट्राई कर रही थी जूम से। वो पूजा आंटी ने मुझे बोला कि आप ना मुझे बताओ, देखना है मुझे कि कैसा लगता है, कैसा दिखता है। तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत पुअर था हमारा, और उस वक्त ना स्वरूप ही ना दिखे गुरुजी का। तो मैंने गुरुजी को बोला कोई नहीं, आप ले लो परीक्षा, जितनी परीक्षा लेनी है आप ले लो, आप इंटरनेट पे पुअर कनेक्शन कर लो। और मैंने उनको रोते हुए बोला कि सेवा ही क्यों दिया आपने, जब आपको ये काम करने होते हैं क्यों देते हो आप सेवा। मैं उनसे इस तरह से ही बात करती हूँ। तो बाद में मेरे पास स्वरूप, फिर मेरे को मेरे अंकल जी ने बोला कि जब तू इतना खर्चा कर रही है तो तू बड़ा स्वरूप भी बनवा ले। फिर मैंने बोला ठीक है चलो कर देती। अब मुझे बार बार मेरे दिमाग में हो कि खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, खर्चा, सैलरी नहीं है, बट ठीक है हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं ये सोच। उस वक्त रात को मेरे अंकल जी को आधी रात को ये मैसेज आता है उनका क्रेडिट कार्ड में कि आपका 50,000 लिमिट एक्सटेंड कर दी है। उनको 50,000 अकाउंट में आते हैं। एंड आई वाज लाइक, उन्होंने मुझे सुबह बताया कि साक्षी मेरे को 50,000 का एक्सटेंशन मिला है। 50,000 पता नहीं मेरे अकाउंट में कैसे आए, कहाँ से आए, शायद मैंने बोला गुरुजी ने भिजवाए है। मैंने उनको तुरंत बोला, उन्होंने बोला तेरे को जो खरीदना है गुरुजी के लिए, अब तू जो खरीदना है बेफिक्र होके खरीद, और गुरुजी का सत्संग कर, और बड़े धूमधाम से करेंगे हम लोग। तो मैंने बोला ठीक है। मैं जाके, मैंने बोला चरण भी नहीं है मेरे पास, मेरे को शूज, मैंने सोचा था मैं गुरुजी को स्पोर्ट शूज लेके दूंगी। तो उन्होंने बोला तू चरण बनवा ले, एक काम करते चरण परमानेंट हो जाएंगे, शूज तू कहाँ पे रखेगी। मैंने बोला बात भी सही है। हमें गए, हम लोग फटाफट, मैंने बोला फटाफट निकलो, हम लोग सुबह फटाफट तुरंत हमने चरण बनवा दिए गुरुजी के, हमने गुरुजी के चरण बनवा दिए। उसके बाद शाम, मतलब नेक्स्ट डे सैटरडे था उस दिन, मैंने डे ऑफ भी मांगा। मैंने मेरे बॉस से बोला कि मुझे प्लीज डे ऑफ लेना है, मेरे को कुछ काम है। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो सैटरडे डे ऑफ ले ले। मैंने सैटरडे को डे ऑफ ले लिया, और मैंने उस दिन सुबह 5:30 का था मेरे घर पे यहाँ पे, और मेरी मॉम भी नहीं वहां पे इंडिया में थी। तो मैंने मम्मा को बोला आप भी, मम्मा क्यों नहीं आप भी चोला वगैरह लगाते हो, आप भी जूम पे लिंक दूंगी मैं, आप भी ज्वाइन कर लेना, आप चोला लगाना, सत्संग आप भी कर लेना। तो मम्मी ने बोला ठीक है तू जैसे बोलेगी। और उस दिन मैंने जो खाने में बनाया था वो मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, पराठे, कड़ा प्रसाद मैंने बनाया था। तो मैंने ना जब, और मैंने ना काजू कतरी स्पेशली गुरुजी के लिए, मेरी फ्रेंड यहाँ पे जो एक है लेडी वो बनाती है, तो मैंने उसको बोला था कि मुझे प्लीज बना के दे, कुछ मीठा मीठा मुझे भोग लगाना है। एंड उस दिन ना वरुण अंकल जो थे वो शुक्राना सत्संग में, मतलब वो आए हुए थे वहां पे अपना सत्संग शेयर करने, जो गुरुजी की टाइम की संगत है, जो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो उन्होंने ना, आंटी एक है पूनम आंटी, तब पूनम आंटी ने, वो कनाडा में रहते हैं वैंकूवर में। तो पूनम आंटी ने मुझे बोला बेटा आपने जो जो भोग लगाया है ना आप मुझे दिखाओ, हम सारी संगत को वो भोग दो लंगर प्रसाद। तो मैंने जूम पे दिखाया, तो मैंने उसमें मैंने दिखाया, बोले आपने पनीर की सब्जी बनाई है। मैंने बोला, बोले गुरुजी को तो बड़ी अच्छी लगते थे पनीर, आपने पराठे बनाए। मैंने बोला हाँ, वरुण अंकल ने तब ये बोला था। और मैंने बोला अंकल कड़ा प्रसाद भी है। तो बोले अच्छा कड़ा, बोले, मैंने बोला अंकल एक सेकेंड। और मैंने ना उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में, देखो गुरुजी की प्लानिंग देखो, मैंने ये, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को मैंगोस बहुत पसंद थे। मैंने तो काजू कतरी, बट मेरे आंखों के सामने तब मैंगोस पड़े हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में मैंगो ट्रीज बहुत सारे हैं। तो मैंने मैंगोस वहां से ही तोड़ के मैंने ऐसे रख दिए थे, बट वो पक गए। तो मैंने बोला ठीक है मैं
मैं काट देती हूँ और भोग लगा देती हूँ मैंगो। और मैंने देखो काजू कतरी भोग नहीं लगाई, मैंने मैंगोज लगाए गुरुजी को भोग। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के फेवरेट फ्रूट था मैंगो। तो मैंने बोला अंकल मैंगो भी है, वरुण अंकल को मैंने बोला लो अंकल मैंगो भी, आप लोग सब संगत मैंगो का भी प्रसाद लो। तो तब मुझे वरुण अंकल ने बोला कि आज तो गुरुजी आपसे बहुत खुश होंगे, ये वर्ड्स थे अंकल के। तो मैंने बोला क्यों अंकल? बोले आज आपने उनको मैंगो खिलाया है। मैंगो तो गुरुजी का फेवरेट फ्रूट था, वो तो ही वॉज अ मैंगो लवर। उन्होंने ये बोला ही वॉज अ मैंगो लवर, मतलब वो पेटियां मंगा के खाते थे और मैंगो संगत को बोलते थे कि जब आए तो मैंगो लेके आना। मैंगो का भी कोविड में भी मतलब मैसेज आते थे कि गुरुजी को आप मैंगो बाइट्स चढ़ाओ या मैंगो चढ़ाओ, वो संगत को आप खिलाओ जिनको कोविड है, उसका कोविड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मैंने तो सोचा नहीं था कि उनको मैंगो, मुझे तो नहीं पता था, मतलब वो सब भी गुरुजी की प्लानिंग होती है, आप देखो। और उस दिन जब मेरे हस्बैंड अंकल जी भी थे यहाँ पे वो सत्संग में, तो उन्होंने जो दरबार मैंने लगाया था उनका, मतलब मैंने सोफा चेयर पे ही उनका मतलब लगा दिया था चोला, और वो मैंने नीचे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए थे, आर्टिफिशियल कैंडल्स लगाई थी, तो मतलब लैंप्स लगाए थे मैंने। तो मेरे अंकल बोले यार तू नेक्स्ट टाइम सत्संग करे ना तो प्लीज तू ऐसे ही करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज गुरुजी तो बड़े प्यारे लग रहे, बड़े जच रहे, बड़े सुंदर लग रहे हैं, वो ये सब बोले। मैंने बोला वाह गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो संगत जी बस यही सत्संग थे, और आप सबको भी पता है मैं भजन के बिना तो कभी जाती नहीं हूँ। तो आज हम भजन सुनेंगे। आज ये मेरे 3 भजन है, और उसमें से तीनों के तीनों मेरे फेवरेट है। भजन तो सारे ही अच्छे होते हैं, बट जो पहला वाला जो भजन है ना, वो आज हम गुरुजी को अपने घर बुला रहे हैं। तो आप सब अपने घर के दरवाजे खोल दीजिए, गुरुजी आएंगे आपके घर पे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके जाएंगे, बहुत खुशियाँ, बहुत सारे पॉजिटिविटी आपके घर पे दे के जाएंगे। मैं यही चाहूंगी कि आपके घर पे बहुत सारी बरकत आए, खुशियाँ आए, सब संगत के घर पे सरबत्ता भला करो, गुरुजी मेहर करो। तो मैं ये भजन लगाती हूँ, वन ऑफ द मेरा बहुत अच्छा भजन है, और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए।
चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार आए सजा दो मेरे को गुलशन का मेरे सरकार आए सरकार आ गए हमें गरीब खाने में सरकार आ गए हमें गरीब खाने में आया है दिल को सुकून के करीब आने में आया है दिल को सुकून के करीब आने में मुद्दत से 80 लखियों को मिला आज मुसाफिर मुद्दत से 80 लखियों को मिला आज मुसाफिर रत काटा जिसको पाने के खातिर इस जमाने में रत काटा जिसको पाने के खातिर इस जमाने में उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को देख कर अपने बाबा को हुई रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां मेरे सरकार आए सजा दो मेरे को गुलशन सा मेरे सरकार आए तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से मेरी इस सोनी दुनिया से कहूँ हरदम यही सबसे कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए सजा दो मेरे को गुलशन सा मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे
सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब हम शुक्राना करेंगे गुरुजी को और उसके बाद एक और भजन है। संगत जी आप जुड़े रहिए, आज तो गुरुजी के फेवरेट भजन सी बनने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग जुड़े रहना, आप लोग कहीं जाना मत। और गुरुजी के ये फेवरेट भजन हम लोग गुरुजी का शुक्राना करते हैं, और गुरुजी का एक लास्ट जो फेवरेट भजन है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको शुक्राना के बाद।
अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और अभी जो फेवरेट सॉन्ग है वो गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग था और वो हमेशा सुनते थे ये भजन, ये गाना, और वो गाना है लग जा गले। तो आज आप सब गुरुजी के लिए ये गाना गाओ और हम सब मिलके गुरुजी के लिए ये गाना गाते हैं कि लग जा गले। और हम लोग इस सत्संग फिर मैं बढ़ाती हूँ सत्संग को, और फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर से नेक्स्ट मंथ मिलेंगे फिर से मंथली सत्संग में। और ये लास्ट एक गाना है लग जा गले, आप वो सुन लीजिए। जय गुरु जी। सॉरी। गुरु जी को डेडिकेट। लग
गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये जो सॉन्ग है ना, ये 31 मई को जब गुरुजी का समाधि दिवस था ना, जब गुरुजी को पता चल गया था कि वो समाधि लेने वाला है, उसके एक दिन पहले ये गाना सब संगत ने मिलके गुरुजी के लिए गाया था। और सारी संगत इतना इमोशनल हो रहे थे, इतना रो रहे थे ये गाना सुन के। हो सकता है अभी जब मैंने प्ले किया है, कहीं संगत आप लोगों में से भी थोड़ी इमोशनल हो गई होगी, उनको रोना आ गया होगा, बट वो एक नेचुरल है। और होता है ना कि हमको हमेशा होता है कि गुरुजी काश आप आज होते यहाँ पे, बट गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि मैं तो आपके साथ ही हूँ। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी को, गुरुजी काश आप फिजिकल फॉर्म में आज होते ना, मैं तो सबसे पहले आपको मिलने आती। जमैका से भी मैं ट्रैवल फ्लाई करके मैं आ जाती, बट गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं कोई ना कोई रूप में आके तुमको दर्शन दे देता हूँ, इशारे दे देता हूँ। कभी मैं बटरफ्लाई के रूप में आ जाता हूँ, कभी मैं इंसान के रूप में आ जाती हूँ, कोई भी रूप में वो आ जाते हैं। तो यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग बढ़ाती हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी और गुरुजी, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, प्यारी संगत समझ के, भूल चूक माफ। एंड संगत जी, गुड नाइट, ब्लेस यू ऑल। गुरुजी आप सबको ब्लेस करिए, खूब ब्लेसिंग्स लाए, सबके घर में बरकत हो, सबके घर में सर्वदा भला करे गुरुजी, खुशियां ही खुशियां, और सबकी लाइफ खुशियों से बढ़े, कभी भी कोई दुख नहीं आए कोई संगत पे भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।